नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साबिक फौजियों और उनके अफराद खानदान पर तेलंगाना हुकूमत की फैयाजियां, डबल पेंशन फराहम करने का ऐलान। सूर्या और वीर चक्र अवार्ड याफ्तागान को 75 लाख रुपए देने का फैसला। जच्चाओं को सरकारी दवाखानों में जचगी की तरगीब देने के लिए रियासती हुकूमत की नई स्कीम। हामिला खवातीन को दवाखाना मुंतकिल करने के लिए अलहदा एम्बुलेंस सर्विस। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में ताखीर पर रुकने असम्बली अहमद बलाला का एतराज। हुकूमत पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाने का इल्जाम। शमसी तवानाई के लिए प्रोजेक्ट्स दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पने वाला बैन रियासती मुलजिम गिरफ्तार। मुख्तलिफ शख्सियतों और कंपनियों को 100 करोड़ रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। और गैंगस्टर अयूब खान के पासपोर्ट की तैयारी में फर्जी दस्तावेजात तैयार करने में मदद करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार, 1 एडवोकेट और 2 काजी भी शामिल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने साबिक फौजियों और उनके अफराद खानदान के लिए फैयाजियों की बारिश कर दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत साबिक फौजियों को डबल पेंशन फराहम करेगी और उनकी मौत के बाद उनकी बेवाओं को भी डबल पेंशन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला का मानना है कि फौजी जवान सख्त सर्दी और गर्मी के बावजूद सरहद पर मुल्क की सालिमियत और जोग्राफियाई हदूद की हिफाजत में अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं और सख्त मशक्क़त झेलते हैं, लिहाजा उनकी और उनके अहल खाना की बेहतरी के इक़दामात करना समाज की जिम्मेदारी होती है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत फ़ौजियों की बहबूद के लिए खुसूसी फ़ंड तश्कील दे रही है जो किसी और रियासत में नहीं है। इस सिलसिले में वज़रा, अरकान मुक़र्रना और सरकारी मुलाज़मीन को भी आगे आना और ज़िम्मेदारी से हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आला ने बताया कि सूर्या चक्र और वीर चक्र अवार्ड याफ्ता फौजियों को पंजाब हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए दे रही है, जबकि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में सिर्फ 6 लाख रुपए का ऐलान किया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने 75 लाख रुपए देने का फैसला किया है। उसी तरह सेना मेडल याफ्ता फौजी को 30 लाख रुपए और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल याफ्ता को 25 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है। फौजियों और साबिक फौजियों के बच्चों को सरकारी गुरुकुल स्कूल्स में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। मिलिट्री स्कूल्स को मुसल्लमा हैसियत दी जाएगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिल होने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसी भी रियासत में लाइफ टैक्स अदा करने वाले फौजी से तेलंगाना में टैक्स नहीं लिया जाएगा। फौजियों के तामीर करदा मकानात को जायदाद टैक्स से मुस्तस्ना किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना का इकनॉमिक इंजन है। उन्होंने असम्बली में मुख्तसर मुबाहस के दौरान अपोजिशन के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि रियासत की आमदनी का 45% हिस्सा हैदराबाद से हासिल होता है। KTR ने यह भी एतराफ़ किया कि GHMC की हालत ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी जैसी है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने शहर को आलमी तर्ज का बनाने का जो वादा किया है उसके लिए पूरी संजीदगी के साथ हिकमत अमली के जरिए इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए 6 से 7 साल लग जाएंगे। KTR ने कहा कि GHMC में सड़कों की खुदाई से पहले सड़कों की मरम्मत के टेंडर्स की मंजूरी दिए जाने तक खुदाई की मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद वाटर बोर्ड को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए नॉन रेवेन्यू वाटर पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मूसा नदी की सफाई और खूबसूरती के लिए मूसा नदी कॉरपोरेशन कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल रूम 2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इस कंट्रोल रूम के क़याम के बाद इसका फ़ायदा हर महकमे को होगा। KTR ने कहा कि 28 सालों में हुकूमत ने GHMC में कई इस्लाहात लाई हैं, जिसकी वजह से अवाम ने हमको 99 वार्ड्स पर कामयाब किया है। KTR ने कहा कि हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू अमल लाए जा रहे हैं।
ریاستی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران وزیر صحت لکشمن ریڈی نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں زچگی کے لیے ترغیب دینے کے لیے اماواڑی اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ 102 ایمبولینس سروس کے تحت حاملہ خواتین کو گھر سے دواخانہ لے جانے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اس اسکیم کو پہلے مرحلے کے تحت ایجنسی علاقوں میں شروع کیا گیا ہے، بعد میں اسے ریاست بھر میں توسیع دی جائے گی۔ آئندہ بجٹ میں اس اسکیم کے تحت زچہ اور بچے کو بہتر نگہداشت کے لیے ترغیبی رقم بھی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کا 108 ایمرجنسی سروس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک اور سوال پر وزیر داخلہ نانی نرسمہا ریڈی نے کہا کہ تعمیراتی مزدوروں کے ناموں کے اندراج کے لیے فروری میں خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مزدوروں میں قابلیت پیدا کرنے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے تحت 35,000 مزدوروں کو تربیت دی جائے گی۔ حکومت نے تعمیراتی مزدوروں کی بہبودی اب تک 82 کروڑ 55 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ وزیر صحت لکشمن ریڈی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر اسمبلی حلقے کے ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹل کو ترقی دینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ضرورت کے مطابق 30 تا 100 بستروں پر ہاسپٹلس کو ترجیح دی جائے گی۔ اس سلسلے میں کلکٹرز کو تجاویز پیش کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر فائنانس ای راجندر نے بتایا کہ معمر ملازمین لائس سرٹیفکیٹ آن لائن کے ذریعے داخل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک کے 28,000 ملازمین نے اپنے سرٹیفکیٹ آن لائن داخل کیے ہیں۔ وزیر آبکاری پدما راؤ نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ تحصیلوں کی بہبود کے لیے گزشتہ سال 54,000 تاڑی کے درخت لگائے گئے، جبکہ آئندہ سال 2 کروڑ تاڑی کے درخت لگائے جائیں گے۔ مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ پرانے شہر میں میٹرو ریل کا رخ تبدیل نہیں کیا گیا تو پرانا شہر سلم علاقے میں تبدیل ہو جائے گا۔ JHMC ترقیاتی کاموں سے متعلق مختصر مباحث میں حصہ احمد بلالہ نے کچرے کی نکاسی، پینے کا پانی، سڑکوں کی خستہ حالت کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ شہر میں ڈمپنگ یارڈ کی ضرورت ہے اور شہر بھر میں مٹی کے ملبے کی نکاسی کے لیے خصوصی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ سڑکوں کی توسیع کے کاموں، عوامی بیت الخلاء اور آوارہ کتوں کی کثرت کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ احمد بلالہ نے کہا کہ پلے گراؤنڈز، پارک اور کمیونٹی ہالز مذہبی مقامات میں تبدیل ہو رہے ہیں، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مکانات کی تعمیر کے لیے منظوری کو سہولت بخش بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے پولیس لائن کی اراضی JHMC کے حوالے کرنے کا بھی احمد بلالہ نے مطالبہ کیا۔ میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سیوریج نیٹ ورک JHMC ایریا میں 4,500 کلومیٹر کا ہے میڈم۔ فار امپلیمنٹیشن آف سیوریج پلان 1240 کروڑ ریکوائرڈ ہے۔ 926 کلومیٹر سیوریج پائپ لائن JHMC ایریا میں ہے میڈم۔ ڈرینیج پائپ لائن کے اوپر جملہ مین ہول 1,85,000 مین ہولس ہے میڈم۔ نیئرلی 15,000 ملین لیٹر آف ڈرینیج واٹر از ریلیزڈ پر ڈے ان JHMC میڈم۔ میڈم پریزنٹلی HMDA ہمارے پاس سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے میڈم 750 ملین لیٹرز کی ہے میڈم، اور ہمارے پاس سیوریج جو جنریشن ہے یہاں پر 1500 ملین لیٹر کا، اور ہم صرف 750 ملین لیٹر کو ٹریٹ کر رہے ہیں میڈم۔ باقی کا پورا ویسٹ موسی کے اندر ڈال رہے ہیں میڈم۔ تو میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ بیلنس جو 750 ملین لیٹر سیوریج ویسٹ جو موسی کے اندر ڈائریکٹ جا رہا ہے اس کے لیے بھی جلد سے جلد ٹریٹمنٹ کرنے کا STP کے ذریعے حل نکالا جائے۔ میڈم JHMC کے لیے واٹر کا ریکوائرمنٹ ہے 540 MGD میڈم، اور پریزنٹلی سپلائنگ از اونلی 340 MGD، اور میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا آپ کے ذریعے جو ڈیفیسٹ 200 MGD کا ہے اس کی بھرپائی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ کو پورا کیا جائے میڈم۔ گاربیج ڈسپوزل JHMC کے اندر 5,000 ٹنس ہے میڈم، جو سب سے بڑا پرابلم ہے، اور آج کی تاریخ کے اندر آؤٹسکرٹس کے اندر جتنے بھی ڈمپنگ یارڈز تھے پورے فلڈ اپ ہو گئے میڈم۔ حکومت کو چاہیے کہ نئے ڈمپنگ یارڈز کا انتظام کرے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے شہر کی عوام کو سہولت پہنچا جا سکے میڈم۔ سویپنگ مشینز کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے میڈم، سویپنگ مشینز برابر نہیں ہیں، سویپنگ مشینز کی اور ضرورت ہے۔ باپ کٹس اسپیشلی چھوٹے گلیوں کے اندر باپ کٹس کی ضرورت ہے، باپ کٹس کی بھی فراہمی کی جائے JHMC کے لیے۔ اور میڈم آج پورے شہر کے اندر آج ہمارا شہر دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور ہمارے شہر کے اندر جگہ جگہ ڈبریز ہے میڈم۔ میں حکومت سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ حکومت ایک پورے شہر کے اندر ڈبریز ریموول ڈرائیو چلائی جائے میڈم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر پرانے اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، گزشتہ بارش کے اندر آپ نے دیکھا
کہ نئے شہر کے اندر نئے آؤٹسکرٹس کے علاقوں کے اندر ہم کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور آج پرانے شہر کے اندر ایک ہی میجر نالا ہے میڈم جو نظام کے دور کا بنا ہوا ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے آفیسرز کی میٹنگ لے کر کہا کہ ایک آلٹرنیٹ نالا یہاں سے نکالا جائے۔ وہاں پر اوپر جتنا اوپر آبادی مہیشورم تک بڑھتے جا رہی ہے، جتنی اوپر بڑھتی جا رہی ہے، پورا پانی پورا سب چیز کا ویسٹ وہی نالے سے جا رہا ہے میڈم۔ تو ایک آلٹرنیٹ نالے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر حکومت توجہ کرے اور ایک آلٹرنیٹ نالا میجر نالا بنایا جائے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر وہاں کی عوام کو سہولت ہو سکے۔ میڈم ایک سب سے بڑا پرابلم جو عام عوام حیدرآباد کی جو سہ رہی ہے وہ ہے اللیگل کیش کلیکشن۔ ہم نے سیوریج سسٹم کے اوپر GHMC نے اور حکومت نے اعلان کیا کہ ایک گھر سے جو گھر کے اوپر آ کر جو گاربیج کلیکشن کرتا ہے اس کو 50 روپے دینا چاہیے، لیکن وہاں پر 300 سے 400 روپے عام گھروں سے طلب کیے جا رہے ہیں، ورنہ کئی دن تک ان سے کچرا نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ اللیگل کیش کلیکشن کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ ٹیکس کے کلیکٹرز جو ہے، ٹیکس کلیکٹرز بڑے جو امیر لوگ ہیں وہ تو آن لائن اپنا پیمنٹ کرتے ہیں یا کمپیوٹر ریسیپٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو چھوٹے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں، ان کو ہر سال بل کلیکٹر آ کر مینول ریسیپٹ دے کر پیسے ان سے وصول کر لے کے جا رہا ہے۔ جب 4-5 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ بل کلیکٹر اپنے جیب میں پیسے رکھ لے کے چلے گیا، ڈپارٹمنٹ میں نہیں بھرا، ڈپارٹمنٹ پہ غریب آدمی آ کے آن لائن کے اوپر دیکھ نہیں سکتا کہ اس کا پیمنٹ ہوا یا نہیں، لیکن آن لائن کے اوپر اس کا سال بر سال اس کا بقایا بڑھتے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے میڈم۔ آج GHMC کے اندر گراؤنڈز اور پارکس کا بہت برا حال ہو چکا ہے۔ میں واضح طور کے اوپر حکومت کو یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، میرا مذہب ہے، آپ کا مذہب ہے، ہر ایک کا مذہب ہے، ہر ایک کا مذہب اپنے گھر میں ہے۔ اس کو حکومت کو سختی کے ساتھ روکنا چاہیے کہ پلے گراؤنڈز اور پارکس اور کمیونٹی ہالز کو جو ریلیجیس پلیسز کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے میڈم۔ آپ اس کے اوپر سختی سے آپ اس کے اوپر ایکشن لیجئے اور ایک میسیج دیجئے کہ پلے گراؤنڈ، پارک اور کمیونٹی ہال عوام کے لیے ہے۔ ریلیجیس پلیسز ہر ایک، مگر میرے کو اپنی ریلیجن پریکٹس کرنے کے لیے بہت سارے ریلیجیس پلیسز ہیں، میں کہیں بھی جا کر سکتا ہوں، ہر ایک جنا اس طریقے سے جا کر سکتا ہے۔ یہ پارکس کو اور کمیونٹی ہالز کو جو ریلیجیس اسٹرکچرز کے ریلیجیس پلیسز کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے، یہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری نسلوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے میڈم۔ اس کے اوپر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہوم منسٹر صاحب یہاں پر ہے، ہوم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ لینڈ دلائیں گے، تو اولڈ سٹی کے اندر بالکل ہاؤسنگ کے لیے زمین کی بہت زیادہ پرابلم ہے۔ جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کرایا تو میری ہوم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ آرڈرز دیجئے، یہ پولیس لینڈ جو ہے سو GHMC کے حوالے کیجئے تاکہ اس کے اوپر 2 بیڈروم ہاؤسز بنائی جائے، تاکہ ایک میسیج دیا جائے کہ اولڈ سٹی سے آپ بھی ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں۔ کہ میڈم میں حکومت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج حیدرآباد کو ضرورت ہے پولیوشن سے بچانے کی۔ آج GHMC نے اپیل کیا تھا کہ گریٹر حیدرآباد کے اندر ساؤنڈ پولیوشن، وائس پولیوشن، یہ تمام پولیوشنز کی وجہ سے حیدرآباد کے اندر کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور میں ساتھ آپ سے آخر میں منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے میٹنگ میں بھی کہا، میٹرو ریل والوں نے کچھ دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ نلگنڈا چورستے کا جو ہمارے جو وینٹس ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، ادھر سے روڈ بند کر دی جائیں گی۔ میڈم گول ناکے سے ہم ایک روڈ نکال کر لے کر آئے 100 فٹ کی، گول ناکا برج سے وہ جو روڈ نکال کر لے کر آئے، وہاں پر جھوپڑیاں ہیں روڈ کے سائڈ میں، ایک جگہ باٹل نیک بن گئی 30-40 فٹ کی۔ میڈم گول ناکے کو تک وہاں پہ ناگول کو تک جانے کی ٹریفک، سب سے زیادہ ہیویسٹ ٹریفک اگر سے کوئی برج کے اوپر ہے موسی کے اوپر تو چادر گھاٹ برج کے اوپر ہے۔ اگر آپ یہ بند کر دیں گے میٹرو ریل والے یہ روڈ تو عوام کس طریقے سے جائے گی؟ تو میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ جو لوگوں کو آلریڈی وہاں پر گھراں ان کو الاٹ کر دیے، تو کئی لوگ وہاں پر گھراں کرائے پہ چڑھا کر پھر یہاں پر رہ رہے ہیں۔ میں ہاؤس میں ٹھہر کر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، منسٹر صاحب ان جس کو گھر الاٹ کر دیا گیا تھا ان کو وہاں پر واپس بھی جائیے۔ اگر کسی کو الاٹ نہیں کیا گیا تو اس سے پہلے کہ میٹرو ریل یہ روڈ بند کرے، آپ وہ روڈ کو صحیح طریقے سے کر اس کو چالو کرائے۔ میں وقت دینے کے لیے حکومت کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احمد بلالہ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے جواب دیا اور کہا کہ شہر کی سڑکوں سے ملبے کی نکاسی کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے ہیں اور کچرے کی نکاسی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر نے پرانے شہر کے میٹرو ریل کے رخ سے متعلق جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس سڑکوں کی توسیع کرتے ہوئے اس میٹرو ریل کا کام کیا جائے گا۔ ریموول کے بارے میں جیسے میں نے کہا آپ سے ابھی، کنسٹرکشن اینڈ ڈیمولیشن ویسٹ کی جو ٹینڈر بلانا ہے، 4 جگہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، ٹینڈر بھی فائنل سٹیج میں ہے۔
जो दिल्ली का मॉडल है वही मॉडल यहाँ पे भी अमलावरी करेंगे और जैसे ही ये अमल होता है तो आपको डेबरी हैदराबाद में ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। तो एक अच्छी बात होगी अपने लिए। बहुत जल्द से जल्द ये टेंडर भी हम लोग फाइनल करेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। प्लास्टिक और फ्लेक्सी की बैन भी आपने फ्लेक्सी बैन नहीं हुए, वैसे फ्लेक्सी को हमने बैन नहीं किया, हमने बैन किया अनऑफिशियल होर्डिंग्स को। बलाला గారు మాట్లాడుతూ ఈ బల్క్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ గురించి కూడా చెప్పారు। मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं, जैसे ऑटो टिपर हमने यहाँ पे 2000 से ज्यादा ऑटो टिपर जो सैंक्शन किया जीएचएमसी के लिए, उसके बाद इससे पहले हैदराबाद में 3500 मेट्रिक टन यहाँ पे वेस्ट निकलता था। आज ये ऑटो टिपर आने के बाद सेग्रीगेशन की बात अलग है, बट ऑटो टिपर आने के बाद आज 1000 मेट्रिक टन का आज वेस्ट और ज्यादा अपने को कलेक्ट करने को मिल रहा। तो इसीलिए कि ये बल्क गार्बेज कलेक्शन की आप जो बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएरी ट्रांसफर स्टेशंस और बल्क गार्बेज कलेक्शन, ये सभी को ध्यान में रखते हुए ऑटो ट्रॉलीज को अगर जरूरत पड़ी तो और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट जैसा आपने बताया, बिल्कुल वो बल्क गार्बेज कलेक्शन को सीरियसली ध्यान से ले लेंगे। और वाटर लॉगिंग पॉइंट्स की आपने बात की, वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किया, वहां पे अलग अलग वहां पे सोल्यूशन हम ढूंढ निकाल रहे हैं। कई जगह सीमेंट कंक्रीट रोड, कई जगह पेवर ब्लॉक, कई जगह कोई और प्लास्टिक रोड, तो अलग अलग तरकीब निकाल रहे हैं जिसके जरिए आपको सोल्यूशन देखने को भी मिलेगा। रिमॉडलिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की आपने बात किया। रिमॉडलिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की, जैसे मुर्की नाला है ओल्ड सिटी में, जो मिसाल के तौर पे आज हम बताते हैं पूरे शहर को कि आपने खास वहां के लेजिस्लेटरों ने और आपके एमपी साहब ने वहां पूरी तरह से कोऑपरेट करके जीएचएमसी के साथ 6-7-8 साल पहले पूरी तरह से आज ओल्ड सिटी में कहीं भी जब बाढ़ आती है, जब बारिश आती है, तो ओल्ड सिटी में कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है जहां डूब जाती है। आज नए सिटी में ये नौबत आई है। तो इसीलिए मैं बाकी लेजिस्लेटरों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, जैसा ओल्ड सिटी में लेजिस्लेटर वहां के और वहां के एमपी ने कोऑपरेट किया, आप भी कोऑपरेट करें। मुर्की नाला को कंप्लीट करना है, मुझे मालूम भी है, हमारे पीछे से मुमताज साहब भी देख रहे हैं मुझे, तो वो कंप्लीट भी करना है धविलपुरे की जगह में। बट उसके अलावा भी बाकी जो रीमॉडलिंग करना है वो भी करने की कोशिश जरूर करेंगे। बट उसके लिए जैसे मैंने कहा, पूरा रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है, उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा आपने रोड कटिंग की बात की, मैंने उसका जवाब शायद दे ही दिया, आपको तेलुगु तो समझ आती ही है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि हुकूमत भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है। ऐवान असम्बली में बहस के दौरान बीजेपी के किशन रेड्डी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम शुरू न करने का मसला उठाया। इस पर वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि मुकामी अवामी नुमाइंदे इसकी मुखालिफत कर रहे हैं तो काम किस तरह शुरू होगा। इस पर अहमद बलाला ने कहा कि तवक्के के बरखिलाफ वजीर दाखिला बात कर रहे हैं। बीजेपी वैसे तो शुरू से ही पुराने शहर के दुश्मन है, वजीर दाखिला भी उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। मजलिस ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कभी मुखालिफत नहीं की, सिर्फ रुख तब्दील करने का मुतालबा किया। अगर मौजूदा रूट से मेट्रो रेल चलाई जाएगी तो सबसे पहले वहां की सड़कों को तोसी देना होगा। हेलो, आई वोंट गिव यू सर 2 minutes ऑलरेडी। मैडम मैं सिर्फ जो हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब बलाला साहब 1 minute, किशन रेड्डी गाరు పూర్తి చేయండి प्लीज 1 minute। आप बात करिए, आप किशन रेड्डी के बाद 1 minute बाद किशन रेड्डी गाరు प्लीज कंक्लूड। मैं दे रहा हूँ बलाला साहब किशन रेड्डी गाరు। स्पीकर मैडम, अभी तवक्को के बरखिलाफ हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब नरसिम्हा रेड्डी साहब, ये तमाम अवाम हैदराबाद की जानती है कि बीजेपी वालों को तो ओल्ड सिटी से दुश्मनी है, लेकिन ये भी उनकी सुर में सुर मिला रहे, ये हैरत की बात है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस और जमात ने कभी ओल्ड सिटी के अंदर मेट्रो रेल लाने के खिलाफ नहीं थी। हमने हमेशा से अच्छी रूट, जो रोड ओल्ड सिटी के अंदर मेट्रो रेल लाने के लिए जो रूट से आ सकती वो रूट का प्रपोज किया, बजाय उसके जो 50 फीट की रोड है जिसके ऊपर से मेट्रो रेल के वास्ते प्रपोज करे, वहां पर जो पहले छोटे रोडा हैं आप उसको कर 10-10 फीट के पूरी ओल्ड सिटी को स्लम बना देना चाह रहे हैं। आप नीचे से ट्रैफिक किधर से जाएगी? अगर से आपको आपकी एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर आपको ट्रेन लाने का है, मेट्रो रेल लाने का है, तो पहले एग्जिस्टिंग रोड को 150 फीट करिए आप,
उसके बाद आप वो रोड के ऊपर लेकर आइए। Please. नहीं 40 फीट 50 फीट के ऊपर ही मैं मेट्रो रेल लाऊंगा, नीचे की बस्ती पूरी तबाह हो जान दो, ओल्ड सिटी तबाह हो जान दो, बोले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको कभी खतई बर्दाश्त नहीं करेगी। Please. या तो आप नई रूट से लाइए या वही रूट से लाना है तो रोड को 150 फीट करिए, उसके बाद लाइए। आप गलत बोल रहे हैं मिनिस्टर साहब के एमएलए रोके। एमएलए आपको तरीका बताए कि किस तरीके से ओल्ड सिटी के अंदर मेट्रो रेल आ सकती है। కిషన్ రెడ్డి గారు, హైదరాబాద్ నగరంలో కిషన్ ప్లీజ్ భారతీయ జనతా పార్టీ కిషన్ రెడ్డి గారు ఒకటే నిమిషంలో కన్క్లూడ్ చేయండి ప్లీజ్. భారతీయ జనతా పార్టీ పాతపట్నానికి దుష్మన్ కాదు. ఈ రోజు పాతపట్నంలో కార్పొరేటర్స్ గా, ఎమ్మెల్యేలుగా, ఎంపీలుగా ఉండి గత అనేక సంవత్సరాలుగా అక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహించి హైదరాబాద్ లో ఈ రోజు పాతపట్నం మురికి కుప్పంగా ఏ రకమైన అభివృద్ధిలో నోచుకున్నటువంటి గౌరవ సభ్యులు కృష్ణయ్య గారు మాట్లాడండి. वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि मुल्क के बजट का 1/3 हिस्सा तवानाई के शोबे के लिए मख्तस किया गया है। रविंद्र भारती में वजारत पेट्रोलियम की तरफ से मुनक्किदा सक्षम प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि बैरूनी ममालिक से पेट्रोलियम की दरामद से अखराजात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ इससे आलूदगी में भी इजाफा होता जा रहा है। राजेंद्र ने कहा कि तवानाई और ईंधन की बचत से माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सकता है। मुल्क की कई रियासतों में आलूदगी का मसला पैदा हो चुका है। राजेंद्र ने कहा कि छोटे कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया जाए और ज़ाती गाड़ियों के बजाय अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि फ़िज़ा को आलूदगी से बचाया जा सके। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म दंगल की 16 साला कश्मीरी अदाकारा ज़ायरा वसीम को परेशान किए जाने को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जो लोग ज़ायरा की हिमायत कर रहे हैं उनका मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन इन अफराद को उन बच्चों की हालत पर भी गौर करना चाहिए जो कश्मीर वादी में बिनाई से तशद्दुद की वजह से महरूम हुए हैं। मजलिस के सदर ने कहा कि बच्चों पर इस तरह का दबाव डालना ठीक नहीं है। एक 16 साल की लड़की है और उसको इस तरह से परेशान करना ये ठीक बात नहीं, सही बात नहीं है। बच्ची है और इस तरह से उसको एक बच्ची को पब्लिकली मजबूर करना कि वो क्लैरिफिकेशन दे, तो अडल्ट भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का दबाव किसी डालने की ज़रूरत है। हाँ, जमहूरियत है, अगर आपको इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, बट वो अडल्ट भी नहीं है तो इस तरह से उसको दबाव डालना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर साथ ही साथ ये भी है कि जो लोग आज उस लड़की का साथ भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा है कि कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में मासूम बच्चे अंधे हो गए, उनकी बीनाई भी चले गई। ज़रा ये हमदर्दी उस वक्त भी दिखा देते हैं लोग, ज़रूर दिखाइए हमदर्दी, उस वक्त भी दिखा देते। 100 से ज़्यादा बच्चे उसमें फायरिंग में मारे भी गए, जब भी हमदर्दी दिखाते। तो ये है कि देखिए बच्चे तो बच्चे ही होंगे, चाहे आप इस लड़की को दबाव डालो या अगर किसी की जान चलेगी या किसी की आईसाइट चलेगी, तो ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, सही नहीं है। जीएचएमसी की अर्बन मलेरिया स्कीम के तहत दबीरपुरा डिवीजन में शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी ने बताया कि महाजिर कैंप, सुल्तानपुरा, कोमटवाड़ी और पंजतन कॉलोनी की बलदी टीम के हमरा दौरा करते हुए मच्छरों की अफजाइश से निपटने के लिए आवाम को ज़रूरी मशवरे दिए गए। उन्होंने बताया कि यह मुहिम डिवीजन के दूसरे इलाकों में भी चलाई जाएगी। महेश्वरी समाज घासी बाजार के एक वफ़द ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। महेश्वरी समाज के नुमाइंदों की तरफ से सदर मजलिस और मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी की शाल पोशी भी की गई। मजलिस के सरगर्म कारकुन उस्मान भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना मजलिस टीचर्स यूनियन के कैलेंडर की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों रस्म इजरा अमल में आई। यूनियन के नुमाइंदों के अलावा मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी भी इस मौके पर मौजूद थे।
एलबी नगर में रोड सेफ्टी के मौजू पर एक रैली निकाली गई जिसमें कमिश्नर रचकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने के दौरान सेलफोन पर बात करने के अलावा हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में भी शऊर बेदारी की गई। उधर संगारेड्डी में जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी की सदारत में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। एक हफ्ता तवील प्रोग्राम में हादसात की वजूहात और उसके इंसदाद पर बात की गई। चंद्रशेखर रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि नशे की हालत में और जल्दबाजी में गाड़ी चलाने से हादसात पेश आ रहे हैं। जीएचएमसी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स के इलाके में गैर कानूनी तामीरात में वाक़े 12 हुक्का सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इमारतों को मुनहदम कर दिया। जीएचएमसी टाउन प्लानिंग के अहदेदार, पुलिस टास्क फोर्स के अलावा ट्रैफिक पुलिस के ताउन से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। साउथ पुलिस ने बदनाम जमाना गैंगस्टर अयूब खां के पासपोर्ट की तैयारी में फर्जी दस्तावेजात बनाने में मदद करने वाले एक एडवोकेट और 2 खाजियों के बशमूल 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि लाल टेकरी इलाके के साकिन खलील अहमद पासपोर्ट एजेंट ने अयूब खां के लिए फर्जी राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किया था। खाजी मुख्तदर अली खादरी और नसीरुद्दीन ने अयूब खां को पासपोर्ट दिलाने में मदद की थी, जबकि रविंद्रनाथ नामी एडवोकेट को फर्जी पासपोर्ट के लिए नोटरी जारी करने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अयूब खान ने फर्जी निकाहनामे के हुसूल के लिए खाजी मुख्तदर अली और नायब खाजी नसीरुद्दीन की मदद हासिल की थी। पासपोर्ट एजेंट खलील अहमद ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ़ किया था कि वो साल 2009 से पासपोर्ट एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और इस काम में उसकी मदद वेंकट और सुबोध नामी पासपोर्ट ऑफिसर्स किया करते थे। पुलिस के मुताबिक अयूब खान की अहलिया हफीज़ा बेगम ने इससे मुलाकात करते हुए उसके और उसके बच्चों के लिए पासपोर्ट बनाने की दरख्वास्त की। खलील ने 3000 रकम भी ली। बाद में हफीज़ा बेगम ने खलील को अपने घर तलब करते हुए अपने शौहर अयूब खां के पासपोर्ट के लिए मदद करने की दरख्वास्त की और बड़ी रकम की पेशकश की। खलील ने फर्जी दस्तावेजात तैयार करने वाले जाफर की भी मदद हासिल की थी। पुलिस के मुताबिक जाफर, वेंकट और अयूब खां की अहलिया हफीज़ा बेगम मफरूर हैं, उनकी तलाश जारी है। सीसीएस पुलिस ने शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट दिलाने का झांसा देकर बड़ी रकम हड़पने वाले बैन रियासती मुलजिम ऑगस्टन बोस को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सीसीएस पुलिस ने मीडिया को बताया कि ऑगस्टन ने मुख्तलिफ कंपनियों और इनफरादी शख्सियतों से 80 से 100 करोड़ रुपए तक की रकम हासिल की। कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के भाई नरसी रेड्डी को भी शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट के लिए माली ताउन की पेशकश की गई थी और इसके लिए 43 लाख रुपए की रकम बतौर पेशगी हासिल भी की गई थी। नरसी रेड्डी ने जब ऑगस्टन की कंपनी के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि कंपनी बंद हो चुकी है और ऑगस्टन ने कई अफराद को धोखा दिया है। नरसी रेड्डी की शिकायत पर सीसीएस पुलिस ने तहकीकात करते हुए ऑगस्टन बोस को तमिलनाडु के शहर मदुराई से गिरफ्तार किया और इसके बैंक अकाउंट को भी मुंजमद कर दिया गया है। हयातनगर की ब्लड बैंक कॉलोनी में 5 मोर मुर्दा हालत में पाए गए। मुकामी अफराद ने पुलिस को खबर की, जिस पर सर्कल इंस्पेक्टर हयातनगर पुलिस नरेंद्र गौड़ ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने मुर्दा मोरों को महकमे जंगलात के जिम्मेदारों के हवाले किया, जहां मोरों की मुआयना करके उनकी मौत की वजह मालूम की जाएगी। शहबाजगुड़ा सिकंदराबाद के रहने वाले अब्दुल खदीर 9 जनवरी से लापता बताए गए हैं। वो नशे की हालत में जॉब पर गए थे, जहां से उन्हें घर वापस जाने को कहा गया, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि श्रीगढ़ पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साबिक फौजियों और उनके अफराद खानदान पर तेलंगाना हुकूमत की फैयाजियां, डबल पेंशन फराहम करने का ऐलान। सूर्या और वीर चक्र अवार्ड याफ्तागान को 75 लाख रुपए देने का फैसला। जच्चाओं को सरकारी दवाखानों में जचगी की तरगीब देने के लिए रियासती हुकूमत की नई स्कीम। हामिला खवातीन को दवाखाना मुंतकिल करने के लिए अलहदा एम्बुलेंस सर्विस। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में ताखीर पर रुकने असम्बली अहमद बलाला का एतराज। हुकूमत पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाने का इल्जाम।
शमसी तवानाई के लिए प्रोजेक्ट्स दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पने वाला बैन रियासती मुलजिम गिरफ्तार। मुख्तलिफ शख्सियतों और कंपनियों को 100 करोड़ रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। और गैंगस्टर अयूब खान के पासपोर्ट की तैयारी में फर्जी दस्तावेजात तैयार करने में मदद करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार, 1 एडवोकेट और 2 काजी भी शामिल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।